नमस्कार दोस्तों, एक लाइव डिबेट के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता को मतलब अब क्या ही हम कहें, आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। संदीप जी। विद्यानाथ जी, पहली बात तो मैं आपसे बहुत ही अनुनय विनय जो कहिए वो कर लूं कि कम से कम अगर आप डिबेट पे बुलाते हैं तो समय दिया करें। और आप पहले अंडू पंडू झंडू को बुलवा के एक इस तरह से बोलेंगे तो बिल्कुल समय नहीं दूंगा। इस तरह से बोलेंगे तो बिल्कुल समय नहीं दूंगा। फालतू बातें मत कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, जय हिंद, बाय, टाटा। हटाओ। फर्क नहीं रहता है तो हटाओ। सही बात करते हैं लोग। आप लोग क्या लेवल है आपका? क्या मांग ले? आपका क्या लेवल है? किस तरह के भाई नेता हैं आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? पढ़े लिखे हुए कि गंवार हैं? सबकी फाइनल पे तो ही नहीं। गजब आदमी है। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? बैठे हुए हैं टेलीविजन पर, शुक्र मनाइए कांग्रेस के दफ्तर में घुस नहीं सकते हैं, और बैठते हैं मुंह खोलते हैं तो जहर उगलते हैं, बदजुबानी करते हैं, और फिर बोलेंगे कि रोना इनका रोज चलता है कि टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। टाइम दिया तो अल बल बोलकर चले गए। रणछोड़ दास, सूर्य मैथिल, क्या कुछ पार्टियों ने यह मानकर बैठी हुई है कुछ पार्टियां कि यह हमारी बपौती है, यह कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए भाई दूसरा पक्ष जो बीजेपी के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या बीजेपी ने जिसको अपना वोट बैंक बना लिया है और हर राज्य में हर चुनाव में बीजेपी को फायदा हो रहा है, उस पर भी थोड़ा सा उस तरफ भी थोड़ा जाना जरूरी है। बिल्कुल, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जो कह रहे हैं ना वो 100% सत्य है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी जो कल तक मुसलमानों के लिए झंडा बरदारी करती थी, हिंदुओं पे गोली चलवाकर मुसलमानों की सबसे बड़ी खैरख्वाह बन गई थी, और साथ ही साथ इस बात की भी सदैव टाल ठोक के बात कहती थी कि दोबारा मौका मिलेगा तो हम दोबारा भी गोलियां चलवाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, 2007 और 8 में भी मुलायम सिंह यादव जी ने लखनऊ के अंदर एक समारोह में कहा था, खुला मंच से। तो ये लोग जो आज हिंदुओं के लिए कालीन बिछा रहे हैं, आज मंदिर बनवा रहे हैं, ये मान के बैठे हैं कि मुसलमान तो इनकी जेब में बैठा है, यहां बैठा है जेब में, इसलिए मुसलमान तो हमारे पास से कहीं जाएगा नहीं। इसलिए अब ये पीडीए चलाने लग गए हैं। वो उस पिछड़े और दलित जिनका इन्होंने सदैव शोषण किया, दलितों के ऊपर इन्होंने इतने ज्यादा, मैं ये कहूं कि जुर्म किए, इतना अपराध उनके खिलाफ किया, आज ये बैठकर यहां बैठ के ज्ञान बांट रहे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुना करो, पहले बीच में सुना करो, कूदो मत। देखिए विद्या जी, गलत बात है, मैं इनके बीच में नहीं बोला। ये आप फ्री पीरियड में फुलगुल्ले की तरह फुलफुलाए ना प्लीज। और एक बात, जब इनकी सत्ता थी समाजवादी पार्टी की, इनसे पूछिए जरा, ये दलितों की बात करते हैं, इनसे पूछिए इन्होंने आज जिलों के नाम कैसे बदल दिए, इनसे पूछिए जरा, इन्होंने आखिर क्यों भीमनगर का नाम संभल कर दिया, इन्होंने क्यों प्रबुद्धनगर का नाम शामली कर दिया, इन्होंने क्यों पंचशील नगर का नाम हापुड़ कर दिया, क्यों काशीराम नगर का नाम इन्होंने बनाकर चेंज करके खासगंज कर दिया, महामाया नगर का नाम इन्होंने बदला, हाथरस किया, और ज्योतिबा फुले नगर का नाम इन्होंने बदलकर जो है अमरोहा कर दिया। भैया ये बताओ ना, मुसलमान तो आपकी जेब में है, अब आप दलितों के पीछे भाग रहे हो, अब आप दलितों के पीछे भाग रहे हो। जिस दलित की बेटी का आपने चीरहरण करने की कोशिश की थी, उसकी हत्या करने की कोशिश की थी, उसकी सरकार गिराई थी आपने दलितों का शोषण किया था, आज आप दलितों के पीछे पीछे भाग रहे, क्योंकि आपको पता है मुसलमान तो आपकी जेब में है। और आपको AIMIM इसलिए बहुत बुरी लगती है, आपको वो चिंटू पिंटू इसलिए लगते हैं क्योंकि वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपके शासनकाल में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण में मुसलमानों को गुंडागर्दी का लाइसेंस देने के अलावा आपने उनके लिए क्या किया? सच्चर कमेटी के जो रिकमेंडेशन थी, आपने उसमें से कितनी पूरी की? एक भी पूरी नहीं की। और मैं आपसे कहूं, आपने केवल मुसलमानों का दोहन किया, शोषण किया, अपराधी पैदा किया आपने मुसलमानों के नाम पे। लेकिन तब भी वोट बैंक तो समाजवादी पार्टी का बना ही रहा ना। नहीं, मैं मानता हूं ना, मैं कह तो रहा हूं, 10 बातें गिनवा लीजिए। मैं कह तो रहा हूं कि मुजफ्फरनगर के दंगों के अंदर मुसलमानों को इन्होंने पुरस्कृत किया, हिंदुओं पे झूठे केस लगवाए, मुसलमानों को मुआवजा दिया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को मुसलमानों का नेता बना दिया। एक जो पढ़ा लिखा नौजवान मुसलमान है, आप इस बात की सराहना क्यों नहीं कर रहे? सूर्य मैथिल, आप इस बात की सराहना क्यों नहीं कर रहे कि सत्ता के लिए ही सही, राजनीति के लिए ही सही,
हिंदुओं की तरफ नजर इनायत तो हुई है इनकी? ये नजर इनायत नहीं है ना साहब। मैं इनसे पूछता हूं और इनसे चैलेंज कर रहा हूं, जरा मुझे एक फोटो नवरात्रि की पूजन की दिखा दें, एक फोटो रक्षाबंधन की दिखा दें, एक फोटो दीपावली पूजन की दिखा दें, या एक फोटो जो होलिका दहन की है उसमें अखिलेश यादव जी के पार्टिसिपेशन की दिखा दें। ओके, रुक जाइए, बोलिए नौटंकी करते हैं अखिलेश कटियार, बोलिए। मैं झा साहब सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये मंदिर पे पुजारी पे हम शंभू की गर्दन काटी, एकलव्य का अंगूठा काटा, कब तक आप परीक्षा लोगे हमारी? कब तक आप मुझे हिंदू का जब आप सत्ता में आते तो यही करते हो ना भाई। हिंदू का सर्टिफिकेट अभी तो आप सत्ता से बाहर हो, दलित इसलिए आप दलित का जाप कर रहे हो। अरे जब आप फिर सत्ता में आओगे तो आप फिर वही काम करोगे, जैसे कि मोहित खान ने बलात्कार किया दलित की बेटी से, नवाब सिंह यादव ने बलात्कार किया दलित की बेटी से। जो केस है वो गिनवा सकता हूं। जब से आपके सांसद जीते हैं अपराध इतना चरम पे पहुंचा दिया उत्तर प्रदेश में आपने। पिछड़ों का आरक्षण खा लेते हो, पिछड़ों की नौकरियां लूट लेते हो, पिछड़ों का आरक्षण आपने खाया मेरे भाई, नौकरी लूट लेते हो, आप मुसलमानों को पीछे के रास्ते से ओबीसी के अंदर घुसेड़ने की वकालत कर रहे हो और आप हमसे मंदिर जाने का सर्टिफिकेट मांगते हो। अरे तुम कौन होते हो मंदिर जाने का सर्टिफिकेट मांगने वाले? तुम मांगोगे मंदिर का सर्टिफिकेट? मंदिर करते, पूजा करते, आप तो मुसलमानों के जो है एवज में आप गोली चलवाते हो ना हिंदुओं पे। तुम ब्राह्मण हो, चलवाते हो ना, और आज रामनामी ओढ़ ली। अरे ये नजरिया नहीं चलेगा इस देश में। आपको पता है बहुसंख्यक उनको पता है कि आप जो है केवल और केवल हिंदुओं की पीठ में छुरा भोगते हो। तो उत्तर प्रदेश में शासनकाल में मंदिरों की घंटियां बंद हो गई। आपके शासनकाल के अंदर सीटों पे लाके औकात तो बता दी तुम्हारी। शोभा यात्रा है वो निकलने में आप लोगों ने पाबंदियां लगाई थी। क्या बात करते हो? पूजा करते नहीं करते हैं, पंडाल में जाते नहीं जाते, इफ्तारी की तो फोटो दिखती है ना मुसलमानों को अपनी जेब में रखने के लिए। इफ्तारी की फोटो आजकल अभी दिखी है, दिखी है। एक एक खजूर मुसलमानों का नहीं रहना बना देते हो। अब ये दलित पिछड़ा तुमसे ठगने वाला नहीं है। अखिलेश जी एक बात तो है, अखिलेश कटियार जी एक बात तो है ना कि अगर इफ्तारी की तस्वीर दिखती है तो क्या हो जाएगा कि मंदिर में पूजा पाठ की भी तस्वीर दिख जाए? क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, आप एक बात लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं अखिलेश जी कि एक तरफ धर्म को निजी बताएंगे और दूसरी तरफ दिखाएंगे? किस हैसियत से सबूत मांगते हो? मुझे ये बताओ। हम मंदिर में जाते हैं, तुमने सदियों से दलित पिछड़ों को मंदिर में नहीं चढ़ने दिया, आज तुम सबूत मांगते हो? आपकी सरकार में क्या कानून बनाया? चलो आप यही बता दो। आज हमें आपको चैलेंज कर रहा हूं, 4 बार सरकार रही है आपकी। तुम हमको दलित बताते हो? कितनी बार क्या क्या निर्णय लिया बताइए आप? दलितों के उत्थान के लिए आपने क्या क्या किया? अरे ये सब ये तुम्हारे घड़ियाली नहीं चलेंगे। बाबा साहब ये दलित पिछड़ों के लिए जो तुम्हारी नफरत है ना, ये दलित पिछड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा। और उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े ने तुमको तुम्हारी ऐसी हैसियत बताई है। आपकी पार्टी में आज भी वो है अखिलेश यादव, जाके उनके चरणों में बैठ के साथ परीक्षा लेना बंद करो कि ये दलित है मंदिर जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अखिलेश नवदुर्गों में पंडाल में जाएंगे नहीं जाएंगे। अब तुम बातें नहीं कर सकते। एक सेकंड रुक जाइए सूर्य मैथिल। अखिलेश जी एक सेकंड, देखिए वो दिखाई दे रहा है इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि एक तरफ मंदिर भी बनवाएंगे, दूसरी तरफ कहेंगे कि भाई हम मंदिर बनवा रहे हैं लेकिन हम इसको राजनीति से नहीं जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप जब इफ्तार के लिए जाएंगे तो तस्वीर भी डालेंगे। यहां पर दिल्ली में संसद का जो कार्यकाल चल रहा था उस दौरान आप ये भी दिखाएंगे कि हम कहां बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। तो सर सवाल तो लोग पूछेंगे ना अखिलेश जी, क्या से ये जवाब सवाल नहीं बनता है कि भाई आप लोग एक तरफ दिखाएंगे और दूसरी तरफ नहीं दिखाएंगे, एक तरफ पोस्टरिंग करेंगे और दूसरी तरफ नहीं करेंगे? तो इसका मतलब तो तुष्टीकरण साफ साफ दिखाई देता है, खुली आंखों से दिखाई देता है, उसको चश्मे से भी देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब कुछ लोगों ने भाजपा का चश्मा पहन रखा तो उनको सिर्फ एक ही तरफ का दिखाई देता है। नॉर्मल चश्मा होता तो नजरिया भी बदलता और नजर भी बदलती। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी बड़ी बात होने लगी, लेकिन हमने देखा इसी उत्तर प्रदेश के अंदर शंकराचार्य के साथ क्या करा गया और बटुक ब्राह्मणों के साथ क्या करा गया। मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ मारने वाले समाजवादी पार्टी के नेता के लिए कुछ नहीं बोलोगे? मौलाना साजिद रशीदी के कान पे एक थप्पड़ बजाया था समाजवादी पार्टी के नेता ने, वहां कुछ नहीं आवाज निकलेगी के अंदर। अब मुक्तेश्वरानंद के पास पहुंच गया क्योंकि वहां पर नोटों की फसल काटने का काम है। ये असली चेहरा है इनका। मौलाना पिटेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग ही पिटेंगे और ये बैठ के नौटंकी करेंगे, ये यहाँ पर बैठ के डुगडुगी बजाएंगे। ये देखिए ये असलियत है इन लोगों की। समर्थन करते हो? पूछा मैंने यूजीसी का एक फोटो आप मुझे दिखाइए कि अखिलेश यादव ने
कहीं होली की पूजा की हो, दीपावली की पूजा की हो, सुनाई नहीं दे रहा है, इफ्तारी की फोटो जरूर आ जाएगी। UGC सुनाई और ये दे रहा देखिए, है, चिल्ला रहे हैं यहाँ पर। UGC सुनाई दे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।